दोस्तों, अब की बार ओणम, दिवाली और दूसरे त्योहार के मौके पर उड़न खटोले पर उड़ान यानी एरोप्लेन में सफर करना महंगा साबित होगा, क्योंकि चंद सेलेक्टेड रूट्स पर एयरफेयर में 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो रिटर्न टिकट्स 18 से 20 हजार में मिल जाते थे, अब उनके लिए 25 हजार रुपये अदा करने होंगे। 3 महीना पहले बुकिंग करवाने पर भी टिकट सस्ती नहीं मिलेगी। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस दौरान डिमांड ज्यादा है और सीट्स लिमिटेड। नागरिक उड़ान मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अब तमाम एयरलाइंस अपने किराए तय करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट्स के खसारे में चलते इन दिनों टाटा की एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी घाटे में है। वहीं इंडिगो नंबर 1 पर है, लेकिन उसके हालात भी ठीक नहीं है। अब सवाल ये आता है कि पिछले 5 सालों में डोमेस्टिक एयर ट्रेवलर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी के बावजूद ये घाटा क्यों? क्या केंद्र सरकार की पॉलिसी में कहीं कुछ कमी है? भारत में त्योहारी मौसम में पारंपरिक रूप से यात्रा में तेजी देखी जाती है, क्योंकि लोग अपने गृह नगर लौटते हैं या अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। पूरे भारत में मनाई जाने वाली दिवाली और मुख्य रूप से केरल में मनाए जाने वाला ओणम देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से है, जिसके कारण हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि हुई। प्रॉब्लम ये है कि हम सीमित नहीं कर सकते, ये ऐसा लॉ नहीं है कि हम उसको एक सीमित रखें, वो मार्केट ड्रिवन चलता है। तो इस तरह जब डिमांड बढ़ जाता है तो उनके वहां से भी थोड़ा 1-2 बार हो जाता है, पर अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जब भी अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड प्राइस चला जाए अगर जहां पे भी नजर आता है कि कहीं से कुछ ज्यादा ही प्राइस बढ़ रहा है, तो उस टाइम मिनिस्ट्री के तरफ से थोड़ा सजेस्टिवली जो करना होगा वो करेंगे। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार कोची, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन के लिए उड़ानों में यात्रा की तिथि और एयरलाइंस के आधार पर 15% से 25% तक का किराया वृद्धि देखी गई है। इसी तरह दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों को टायर 2 और टायर 3 शहरों से जोड़ने वाले मार्गों पर हवाई किराए में भी दिवाली की करीब आने के साथ ही उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यात्री को सलाह दी जाती है कि वे त्योहारों की तिथियों के करीब आने पर अधिक कीमत चुकाने से बचने के लिए यथाशीघ्र अपने टिकटें बुक कर ले। दिवाली और ओणम के मौसम में यात्रा करने की योजना बनाने वालों के लिए सबसे ज्यादा किराया चुकाने से बचने के लिए पहले से बुकिंग करवाना सबसे अच्छी रणनीति होगी। आम भारतीय के लिए त्योहारों के मौके पर ट्रेन से जाना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि अभी से सारी ट्रेनें फुल हो गई है और वेटिंग लिस्ट 100 से ऊपर है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद आज भी रेलवे बुकिंग स्टाफ और दलालों के बीच का नेक्सस मजबूत ही है। क्या यही अच्छे दिन है? वीडियो अच्छा लगा तो साझा करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।